पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी है अब व्यूज तो रहबे करी। जब न्यूज बात व्यूज बा तो हमरे नु कहे के बा ई तो रहबे करी। आज जो है एनडीए घटक दलों की बैठक हुई बीजेपी के कार्यालय में। बीजेपी का जो यहाँ हेडक्वार्टर है वहां जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और श्रवण कुमार थे, रत्नेश सदा भी थे, पता ना बाकी रत्नेश सदा जेडीयू की तरफ से, ललन सिंह और श्रवण कुमार बीजेपी की तरफ से भी अपना अध्यक्ष थे। शिवराज सिंह चौहान भी आए थे और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर वगैरह। लोजपा से के रहे, हो सकता कि राजू तिवारी वगैरह शायद थे। आरएलएम से कौन था? उपेंद्र कुशवाहा तो थे नहीं, हो सकता है कोई हो उनकी पार्टी का। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 24 तारीख को, सरकारी कोई कार्यक्रम है और कहा जाता है कि चुनाव का वहीं से आगाज भी एकदम चुनाव बढ़बे के बाद चुनावी रंग में रंग बा बिहार। हाँ, एकदम रंग बरसे भीगे चुनर वाली टाइप हो गई बा एकदम। जी जहाँ बापन लागल बा समझे कि प्रचार प्रचार में। तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उसी को लेकर के बैठक थी। मैं जो समझता हूँ या बताया भी गया, उसमें दिलीप जायसवाल एक बात कह रहे हैं। किसी ने पूछा कि मीटिंग जो हो रही है आपके कार्यालय में, कहा कि मीटिंग कार्यालय तो घूम घूम के हो रहा है, राउंड राउंड स्टॉप। कभी हमारे यहाँ भी होता है, कभी जेडीयू के दफ्तर में भी होता है, सारे घटक दलों के। लेकिन सारे घटक दल के ऑफिस में कहाँ होला? हमारा निकल लगा कि आरएलएम के कभी दफ्तर में भइल बा, या लोजपा के दफ्तर में भइल बा का हमारा निकल लगा, उसे पता कर लिया जाए भाई। इसीलिए जेडीयू के दफ्तर में हो सकता है और भाजपा के बड़ भाई छोट भाई है ना दोनों, बाकी तो समझे कि पूछ लेखा जुड़ल मांगे तो कहाँ से हो जाई। अब झूठो कहानी कहा कि हमारा विरोधी में। खैर, उस मीटिंग में पत्रकारों पर भड़क गए ललन सिंह। ललन सिंह से पूछा किसी पत्रकार ने कि प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं बिहार में, मधुबनी में, तो क्या ये मैसेज देने की एकजुट है एनडीए? नैरेटिव सेट करने आए हैं, नैरेटिव सेट करने। आप ललन सिंह को देखिए कि ऑल द टाइम यू विल फाइंड हिम इन मिनेंसिंग एटीट्यूड। एक मिनेंसिंग एटीट्यूड होता है, पता ना का है। हो सकता है कि भाई का कोई बिगाड़ी, कोई कुछ को पत्रकार के हम बोल देते, ठीक है बोलिए, तो हम लोग भी बर्दाश्त करने के लिए है। भड़कते थोड़े हम लोग हैं, सवाल पूछते हैं। पत्रकार सवाल पूछता है, भड़केगा का है? आप भड़किए, आपको जो ना हमारा कर्तव्य है। ये सवाल तो उचित था कि क्या ऐसा मैसेज तो देना ही पड़ता है। अभी जो घटक दल को बुला करके जो बैठक की है, तो ये मैसेज है ना है कि वी आर यूनाइटेड। अब इसी को लेकर के 17 तारीख को महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है। तेजस्वी यादव प्रभारी कृष्णा अल्लावरू नाम है, वो रहेंगे। राजेश राम जी रहेंगे, जो अपने से चलवा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सीएम को हमू कैंडिडेट बानी। नहीं चला रहा है सब, तब पूछिए मत अब क्या क्या हो रहा है। समझिए कि इसे बैठे के जगह है नहीं के आज सूते के मैंने चाहता जा बैठे कहने के मैंने क्या है, कहने है सीएम। लेकिन है तो है, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है। नीतीश और लालू जी थे एक साथ, आप भी जुट गए तो 41 को दिया तो 29 को जीत गए, तो मन बढ़ गई। 70 को ले लिए तो 70 गोल में 19 को आ गए। इस बार भी अपना हवा बनाए हुए हैं, क्या कबार देवे आपकी पारी, सीएम ना बने जाए। सीएम ना बने टिटेरी जो दिया तो टांग ऊपर करके सुतल कि आकाश से रोक ले। अरे यहाँ है क्या? यहाँ लालू यादव, यहाँ तेजस्वी यादव 32% टेक ऑफ। अब कहाँ है? खैर, तो अब इधर भी शुरू हो गया है
तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही, आप काहे इतना बिगड़ते हैं ललन बाबू, नहीं बिगड़ना चाहिए। खैर हम यही से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाई, नहीं तो मान ले कि वो गरम दल हमनी हो गए गरम दल सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल बोल देंगे। अब हम दोनों एक दूसरे को 45 साल से जानते हैं, 40-45 साल से। खैर छोड़ा, ये सब बात हो गई, वो नेता है, मैं पत्रकार हूँ। अब चलिए, एक खबर यह है कि तेजस्वी यादव का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। राजद जो है पंचायत में, हर पंचायत में, बिहार के जितना पंचायत बा उतना पंचायत में राजद के वर्कर समर्थक जौन बातौन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती लोग मनाएंगे। 14 तारीख होता है, 14 तारीख को मनाएंगे। वैसे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि वो शराब को लेकर के भी उन्होंने कोर्ट की कोर्ट जो शराबबंदी बा जा कैसे 40,000 करोड़ के पैरेलल व्यवस्था बन गई बा इस शराबबंदी में, उसको लेकर के उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी रही है, इसको लेकर के उसको उन्होंने बताया। क्या बतौले, 2-4 मिनट सुना दो जनता के। हालांकि सुनिए लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लाइव था, फिर भी हमारा कार्यक्रम में अपने डाल दीजिए। बिहार पुलिस का एकमात्र काम रह गया है, बिहार पुलिस हो, बिहार सरकार हो, कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकोनॉमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। 9,36,949 मुकदमे अब तक दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से लगभग 14,20,700 से अधिक लोग गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी समाज के हैं। यानी आप मिला लें तो 99% लोग पिछड़ा, गरीब, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। बाकी बचे 1% से कम गिरफ्तार लोगों में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर एसटी और अन्य राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, इस सरकार की हैसियत और औकात नहीं कि ये बिहार में गैर दलित, गैर पिछड़ा, गैर अति पिछड़ा, गैर आदिवासी को शराबबंदी के नाम पर जेल में डाल दे, क्योंकि वो सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से सशक्त और प्रभावशाली है। इनका कानून जो है बस केवल गरीबों पर ही चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने शराबबंदी को दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना देने का एक टूल बना दिया है। गरीबों को तंग करने का, उनका खून चूसने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है इस कानून को जो है बनाने का काम किया गया है। अब सरकार के आंकड़ों के अनुसार 3,86,97,000 लीटर शराब बरामद की गई है।
यानी 3,86,97,लीटर शराब बरामद की गई है। इनमें से 2,10,00,000, महत्वपूर्ण डाटा है, ये देशी और विदेशी का डाटा है। 3,86,97,000 लीटर जो है वो लीटर जब्त किए गए हैं, और उसमें से 2,10,64,584 लीटर विदेशी है, तथा 1,76,31,986 लीटर देशी शराब शामिल है। इसमें लगभग जो है 4.25 करोड़ में से 1,00,00,000 करोड़ को छोड़ दीजिए तो बाकी विदेशी है, और 1.5 करोड़ समझिए लीटर वो देसी है। इसका मतलब हुआ कि बिहार में विदेशी शराब की खपत जो है वो अधिक है। अब गरीब लोग 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब तो पिएंगे नहीं। गरीब 2,10,00,000 लीटर विदेशी शराब पिएंगे तो नहीं, तो बिहार में विदेशी शराब कौन पी रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल। और 99% लोग जो हैं वो गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग जेल में हैं। अमीर लोग जिन्हें ये भ्रष्ट सरकार और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, ये तो गरीबों, दलितों और अति पिछड़ों के दुश्मन हैं। सरकार बताए कि उन्होंने 14 लाख से अधिक दलितों और अति पिछड़ों को गिरफ्तार कर कितने लाख परिवार को उन्होंने उजाड़ने का काम किया। सरकार बताए कि 9,36,949 मुकदमे दर्ज होने और 14,32,837 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी अभी भी बिहार में शराब कहाँ से आ रहा है, शराब किसकी मिली भगत से आ रही है, सप्लाई कौन कर रहा है। एक खबर यह भी है कि उप मुख्यमंत्री जो विजय कुमार सिन्हा हैं, वो भी प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसी को लेकर के पत्रकारों से बात कर रहे थे। जो मीटिंग हुआ उसके बाद निकले थे तो किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ना फिर, तो उस समझे कि सटक नारायण सीताराम एकदम शांत हो गए, चुप हो गए। देखिए चल रहा है ना भाई, पूरा देख रहे हो, चल रहा है, चर्चा में है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री बने और हम बिहार को एकदम ठीक ठाक करें। ये चल रहा है। तो काहे भाई, वैसे विजय कुमार सिन्हा पूर्व में भी ये बोल चुके हैं। एक बार आप लोगों को याद ही होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका दिली इच्छा है, एकदम दिल से, एकदम हृदय से इच्छा है, एक बार बिहार में कम से कम भाजपा के आपन मुख्यमंत्री हो जाए। सरकार में तो शामिल है, लेकिन हेड आपन हो जाए। तो हेड जब आपन रहेला तब ना हर शरीर के अंग काम करला। अब तो देखिए हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ई जो इच्छा बा ओकरा पूर्ति हुई कि ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्हें से देखत हुई की परी हुई है, जय देखो होता कि ना। और हालांकि एक चीज़ और बता दी मैं, चूँकि जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है उसमें चर्चा ये है कि सीएम फेस का जो सस्पेंस बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा उस दिन, क्योंकि आरजेडी के लोग कहते रहे हैं कि फेस नीतीश तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस कहती है कि जब हम मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जब सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे और किसका कितना एमएलए होगा उसके आधार पर हम तय करेंगे। तो ऐसे ही बुझाता कि तू लड़बा समझे कि 50 गो तारा भी कहाँ से सरकार बनावे के स्ट्रेंथ आ जाई। आप उ लड़िहन कम से कम
माने 150 से थोड़ा बहुत कम। तो संभावना राजेंद्र के ना बात का समझे कि बिना मानी मतलब के टिटमानी किलो बढ़ जा ये टिटमानिए ना का टिटमानी भी ठीक है, इसलिए कि 70 हमारा के दे दो, चुपचाप खाली जहिया कह देबा कि हाँ पिछड़ा जितना रहे उतना पर, तो कांग्रेस मानी के, लेकिन वो सवाल नहीं के 70 भी लेके जान गए ना कि 70 देने का मतलब ये लोग बर्बाद करते हैं। कैंडिडेट थोड़ा मिलता है जी कांग्रेस को, बोला के चुनाव लड़बा हाँ तो धर है टिकट, तो दिखावे खातिर के समझे किसे है। लेकिन अब देखिए, और अंत में यह है कि कल जो है भीम संवाद है। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके नेतृत्व में भीम संवाद जबरदस्त तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, बापू सभागार में पूर्व संध्या पर भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता, तो जयंती तो परसों है, लेकिन कल जो है उसके पूर्व संध्या पर बापू सभागार में बहुत बड़ा जलसा होगा। तैयारी जबरदस्त है। देखिए ये ठहरने का है कितना शानदार तरीके से, कितना आदमी में ठहर गए हो, बाप रे बाप। देखिए 250 गद्दा है। हाँ 250 गद्दा बा। देखिए ये ठहरने का है, 2 गद्दा पर 3 आदमी सुबह। हाँ देखिए देखिए ना, देख रहे हैं ना, सोचा कि मैं दिखा दूं भाई भीम संवाद जो है 2000 आदमी का इंतजाम खाने का है। ये भीम संवाद कल है ना, जानते हैं जैसा कि भीम संवाद है। अशोक चौधरी का कार्यक्रम तो जबरदस्त होता है। 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने ही जो कहा था कि इतनी भीड़ जो है इसको भीड़ करते हैं। देखिए आज मेहमान आएंगे, उनके लिए खाने का प्रबंध है। देखिए यहाँ पे अतिथिशाला है। क्या बनता हो? साग बना है सर, सब्जी बन रहा है, भुजिया बना है, अच्छा पापड़ है, सलाद है। 2 आदमी के 2000 2000? हाँ हाँ 2000 आदमी के 2000। बढ़िया है। नहीं मालूम है तो पूछा। ऐसे मतलब 24 जगह पर, 24 जगह, जी हाँ 24 जगह पर रहने का, ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। ये समझ लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन करेंगे, वो रहेंगे। और चूंकि कर्ता धर्ता सब अशोक चौधरी ही हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। वैसे और भी लोग हैं, जैसे संजय सिंह हैं जो MLC हैं, छोटू सिंह हैं जो नागरिक परिषद के महासचिव हुआ करते थे, अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, ओम प्रकाश सेतु हैं, इसके बाद राजेश त्यागी हैं जो अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के हैं, और वो माझी हैं जो एक्स MLA थे। और आपको ये भी बता दूं कि अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का एक रथ भी 25 दिसंबर से पूरा समझे कि रथ बिहार भर में घूमल है। हालांकि बड़ा जलसा जो है अशोक चौधरी ने किया था 2023 में, आपको याद होगा, तब उसका नाम था भीम संसद, और जबरदस्त भीड़ हुई थी, इसको मानना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बड़े उस भीड़ को देख करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को भी कहना पड़ा कि हाँ ये भीड़ कहाला। जैसे कहिए जना अभी चैत के महीना में 1 2 3 साढ़े 3 यह चैता है वो सही भीड़ के देख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहे के पड़ रहे कि हाँ ये भीड़, और वाकई भीड़ जुटी थी। यहाँ क्या, यहाँ तो 5000 या 5500 का स्ट्रेंथ है, उतना ही। लेकिन तब है कि माना जा रहा है कि मैंने जो एस्टिमेट है कि लगभग 20,000 लोग आएंगे। 20,000 लोग आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इन लोगों ने इसका पटना ही में रह करके प्रचार प्रसार किया और डिजिटल प्लेटफॉर्म किया है। तो अशोक चौधरी ऐसा करते रहते हैं, और अशोक चौधरी को मुख्यमंत्री मानते भी बहुत हैं, सबके मानते हैं। भाई संजय सिंह के भी उतने माने रहे मुख्यमंत्री, तब ने तीसरा बार बनल बड़ा ठीक है, कल देखिए कैसा होता है भीम संवाद। ठीक, तब आज खातिर अपना काफी बात। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।